दोस्तों आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। और आज मैं आप सभी के लिए 4-5 अपडेट्स लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से, जिसमें आप सभी के जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे इन अपडेट्स के जरिए क्लियर हो जाएगा और क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या चल रहा है वो भी आपको पता चलेगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे सब्सक्राइब का बटन है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अगर आपको चाहिए तो। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक भी कर देना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके जरूर से ज्वाइन करें। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ ज्वाइन करने के लिए, बट यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन नहीं करते। और आप सभी के लिए मैं बता दूँ, टेलीग्राम पे पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट्स आते रहते हैं। क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या चलता है वो भी आप सभी को पता चल जाता है। और उसके साथ बीच बीच में कभी मैं लाइव भी आ जाता हूं, तो आप सभी के जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उनका सोल्यूशन मिलता है। और यहाँ पे मैंने 2 प्रोजेक्ट्स को भी शेयर किया है, उनके बारे में मैं अभी वीडियो के अंदर नहीं बता सकता। तो आप सभी को टेलीग्राम ज्वाइन करना है और पिन कर रखा है मैसेज, आप जाके देख लेना और आपको समझ में आ जाएगा। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट आ चुका है ऑफिशियल पाई नेटवर्क की तरफ से, और यहाँ पे पाई मैनेज के अपग्रेड की बात की जा रही है जो कि प्रोटोकॉल 24 को लेके है। तो उसको लेके यहाँ पे टाइमिंग वगैरह को क्लियर किया गया है। इससे बताया जा रहा है कि पाई नेटवर्क ने अब सक्सेसफुल प्रोटोकॉल 23 जो है अपग्रेड हो चुका है। सभी मैनेज नोड ऑपरेटर्स को 2 जून से पहले अपने नोड्स को प्रोटोकॉल 24 में अपग्रेड करना ज़रूरी है, वरना उनका नोड नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये अपडेट नेटवर्क की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और आने वाले इकोसिस्टम फीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। डेडलाइन है 2 जून। रिक्वायर्ड अपडेट है प्रोटोकॉल 24। ऑफिशियल वेबसाइट है mindpi.com। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नोड ऑपरेटर्स के लिए ये प्रोसेस आमतौर पर कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाता है, इसीलिए डेडलाइन से पहले अपडेट करना ज़रूरी है। तो जो मैंने आपको बातें बताई है इसको ज़रूर से आप सभी ध्यान में रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और नेक्स्ट अपडेट के अंदर पाई मैनेज के नोड ऑफिशियल वर्जन्स के बारे में समझेंगे, क्या क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। और ये बताने से पहले मैं आपको फुटेज दिखाना चाहूँगा एज अ प्रूफ। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे प्रूफ के तौर पे देख पाओगे, यहाँ पे मैंने 3 फुटेज शेयर करी है जिसमें मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फुटेज मैंने आपको दिखा दी है। अगर आपको ये सारी फुटेज एचडी में देखनी है या इस आर्टिकल को रीड आउट करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप ज्वाइन कर लेना। वहीं पर आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट्स मिल जाएंगे जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। पाई नेटवर्क मैनेज नोड अपडेट रिलीज हो चुका है। पाई मैनेज नोड का नया ऑफिशियल वर्जन ऑर्गेनाइजेशन मैनेज V1.0, ठीक है, और डैश P25.2.2 अब लॉन्च हो चुका है। मेजर अपडेट्स की बात करें तो स्टेलर कोर का V24.1.0 से V25.22 पे जा चुका है। हॉरिजन ब्लॉक सर्विस की बात करें तो यहाँ पे V24.00 से V25.1.0 के आसपास है। तो आप देखोगे यहाँ पे किस किस तरीके से वर्जन्स के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। जो मेजर अपडेट्स हैं, अपडेट प्रोसेस बहुत ही आसान है, सिर्फ टॉकर इमेज वर्जन बदले हैं और कंटेनर रिस्टार्ट करें, ये करना है। किसी भी डेटा माइग्रेशन या ब्लॉकचेन रीसिंक्रोनाइज की ज़रूरत नहीं। पूरा अपडेट जो है लगभग 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट बात, पुराने वर्जन वाले नोट्स को मैनेज कॉन्सेंसस से हटाया जा सकता है, जिससे कि उसकी अकाउंटिंग पावर और नेटवर्क पार्टिसिपेशन इनवैलिड हो जाएगी। इसलिए सभी पाई डॉकर नोड पाइनियर्स को जल्द से जल्द अपडेट करना ज़रूरी है। ओके, तो जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ डेट के हिसाब से, वो चीज़ें आप सभी को दिमाग में रखनी है तभी आप समझ पाओगे। अगर लेट करोगे तो आपको पता है कि दिक्कत हो जाएगी, डिस्कनेक्ट वगैरह कर दिया जाएगा। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, और अगले अपडेट के अंदर यहाँ पे टेस्टनेट 2 और मैनेज की बात की जा रही है। और टेस्टनेट 2 और मैनेज को लेकर यहाँ पे लाइन मेंशन की गई है। अब इसी को हम समझते हैं क्या है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड रहते हैं और इसी में फंसे हुए हैं। क्या आपको याद है जब पाई को टीम ने कहा था टेस्टनेट 2 और मैनेज को टेस्टनेट 1 अपडेट्स के बाद आने वाले हफ्तों में फेज़ वाइज लॉन्च किया जाएगा, जिससे पूरा इकोसिस्टम वर्जन 23 पर आ जाएगा। लेकिन अब महीनों बीत चुके हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। रोड मैप में V24 को कंप्लीट दिखाया गया है, लेकिन फुल इकोसिस्टम कहाँ है, डिसेंट्रलाइज ऐप्स कहाँ है, पाई का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कहाँ है, डेक्स कहाँ है, बेसिकली मैनेज पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आप सभी को बेसिकली माइंड में चलते रहते हैं, क्योंकि इसकी हम बातें करते हैं बट ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रही। तो इसी को बेसिकली इसमें
इस आर्टिकल में कवर किया गया है। डेट्स को TBD बताया जा रहा है, जिसमें कि एक्सटेंड का होता है कि आने वाले समय के अंदर आपको देखने को मिलेगा। डेडलाइंस लगातार आपको इंक्रीज होती हुई देखने को मिल जाती है, ज़्यादातर आपको सून करके देखने को मिलता है। तो अभी तक इसको लेके बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट सभी के मन में है कि आखिरकार क्या चल रहा है, बट थोड़ा प्रोसेस इस चीज़ को लेके धीरे है, बट मोटा मोटी यहाँ पे काम हो रहा है। उसी का यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 18 मिलियन प्लस KYC वेरीफाइड पार्टनर्स, ठीक है, हो चुके हैं, जो इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो जाए, जिसमें कि पाई का डेक्स आ जाए और फुल इकोसिस्टम आ जाए, जिसमें क्या क्या है वो आपको पता ही चल चुका है। 4 लाख प्लस नोट्स रेडी हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जो है क्या है वो आपको पता है, लेकिन प्रोमिस अभी तक पूरे नहीं हुए जिन चीज़ों की बात की गई थी। टोकन चैनल फैन अपने ह्यूमन बिहेवियर का प्रॉपर उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है किस तरीके से वो समझते हैं, लेकिन अब ये डेवलपमेंट कम और एक्सपेरिमेंट ज़्यादा लग रहा है। इस तरीके से लोगों के मन में क्वेश्चन है, मतलब लोग अभी बिलीव करने वाले भी हैं पाई को लेके, बट ना बिलीव करने वाले भी हैं जो कि पाई से थोड़ा अलग सोचते हैं, क्योंकि उनको उस तरीके से रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा जिस तरीके से वो चाहते हैं। हम सिर्फ यूज़र्स नहीं हैं, हम इस इकोसिस्टम के पार्टनर्स हैं और हमें साफ जवाब मिलना चाहिए। तो ये कुछ पाइनर्स का कहना है। तो वही आर्टिकल बेसिकली मैंने ये आर्टिकल को कवर किया है, जिसमें कि आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स को पाइको टीम को देना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितना हो सके आप सभी लोग शेयर करना, ठीक है। और मैं हो सकता है तो इसका लिंक ट्विटर पे डालूंगा, तो आप ट्विटर वगैरह पे भी शेयर कर देना। तो इस वीडियो को जितना शेयर करोगे उतना बेनिफिट रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होता है हम न्यूट्रल होके बात करते हैं, जो बात करनी भी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और नेक्स्ट अपडेट आ चुका है USA की तरफ से, और USA के अंदर किस तरीके से पाई को देखा जा रहा है वो मैं आप सभी को अभी बताता हूँ। उसके बाद एक और शानदार अपडेट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अ ग्रेट मैसेज फ्रॉम ग्रेट पर्सन टू ग्रेट पीपल। अमेरिका अब दुनिया का क्रिप्टो करेंसी कैपिटल बनना स्टार्ट कर चुका है, जिस तरीके से वो काम कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी ड्रिवन क्रिप्टो करेंसी माने जाने वाली पाई नेटवर्क की जो लॉन्च हुआ था वो अमेरिका से ही हुआ था। इसी कारण पाई केवल एक डिजिटल करेंसी नहीं, बल्कि फ्यूचर का फाइनेंशियल रिवोल्यूशन का एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट वर्क है जो इसी के थ्रू हो सकता है। पाई नेटवर्क लाखों लोगों को डिसेंट्रलाइज फाइनेंस से जोड़ते हुए एक नए आर्थिक युग की जो बेस है उसको तैयार कर रहा है। जो फ्यूचर है डिजिटल है और जो फ्यूचर है डिसेंट्रलाइज का है, और पाई उसी फ्यूचर की ओर बढ़ता जा रहा है, और एक स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पे इसके स्टेप्स भी देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ चुका है किस तरीके से चल रहा है। अब हम चलते हैं फाइनल अपडेट की तरफ। US क्रिप्टो रेगुलेशन इज मूविंग फास्ट। US का क्रिप्टो रेगुलेशन किस तरीके से काम कर रहा है, इसको अब मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमेरिका में क्रिप्टो रेगुलेशन अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। सेनेटर ने इंडिकेशन दिया है कि अगला बड़ा क्रिप्टो बिल अब कांग्रेस की सबसे बड़ी बेसिकली प्राथमिकता, जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, उसमें रखा गया है, शामिल किया गया है। तो आप देख पाओगे किस तरीके से क्रिप्टो को स्पेसिफिकली रखा जा रहा है, समझा जा रहा है। अब अगला जो कदम है वो साफ है कि क्रिप्टो बिल को कांग्रेस से पास कराकर प्रेसिडेंट की डेस्क तक पहुंचाना, ये करना है। और इसका जो मतलब है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी के लिए रेगुलेटरी क्लैरिटी अब पहले से कहीं ज़्यादा करीब आ चुकी है। जो क्लैरिटी एक्ट है उसकी बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि क्रिप्टोज किस तरीके से स्टेबल होने वाली है, और लोग इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव भी कर पाएंगे। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना ये है कि बिल आगे बढ़ता है तो XRP जैसी बड़ी डिजिटल एसेट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज है आपको पता ही है, बिटकॉइन है या XRP है, और भी टॉप की क्रिप्टो करेंसीज हैं, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी क्रिप्टोज है मार्केट वॉल्यूम के हिसाब से, प्राइसिंग वगैरह के हिसाब से। अब वॉशिंगटन में सवाल ये नहीं है कि क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाएगा या नहीं, सवाल ये है कि ये कितना टाइम ड्यूरेशन लेगा या कितनी तेज़ी से काम करने वाला है। क्रिप्टो एडॉप्शन का जो नया दौर है वो चालू हो चुका है, और किस तरीके से देखने को मिल रहा है वो आपको इस अपडेट से देख के समझ में आ चुका है। और भी बहुत सारे अभी अपडेट्स आए हैं US की तरफ से क्रिप्टोज को लेके, जो भी कुछ आएगा अब मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये वीडियो बड़ी हो चुकी है, तो
अभी तक आपने अगर वीडियो को देखा है तो जरूर से एक लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। और ये जो हमारी वीडियोस होती है प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन पर्पस पे होती है, तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेनी है, जिसमें कि हम पाई नेटवर्क के अंदर क्या चल रहा है वो भी कवर करते हैं और क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या चल रहा है वो भी यहाँ पे आपको कवर होता हुआ देखने को मिल जाता है। मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।